नमस्कार, मैं घनश्याम परमार स्वागत करता हूं आप सभी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट नंबर 6 में। आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम इस पर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। आगे यदि वीडियो आएगी तो वो आएगी एग्जाम टाइम पर। इस चैप्टर में को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अलग अलग पार्ट्स में हमने हर एक चीज को समझा था, कुछ ट्रिक बनाई थी, बहुत कुछ समझा था इसमें। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा हार्मोन्स के ऊपर रहेगा। कल शायद हमने एंडोक्राइन ग्लैंड को देखा था, जैसे कि इस कल का जो लास्ट वाला वह था कल का ये वाला एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस। आज का जो मैटर रहेगा वह रहेगा हमारा डिसीज कॉज्ड बाय हार्मोन्स। ये हार्मोन्स की कमी के कारण हार्मोन्स मान लो ज़्यादा एक्टिव हो गए या कम है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ बीमारी चालू हो जाएगी, कुछ डिसीज हो जाएगी। अब कुछ कॉमन डिसीज है जो कि हमारी बुक के अंदर दी गई है, एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में जो आती है तो ये बीमारी को हम किस प्रकार से लिख पाएंगे, किस प्रकार से एक्सप्लेन कर पाएंगे, कौन सी डिसीज है, कौन से हार्मोन्स के कारण होगी। जैसे कि टॉपिक है डिसीज कॉज्ड बाय हार्मोन, हार्मोन्स के कारण होने वाली बीमारियां। नंबर 1 है ग्वाइटर। नंबर 1 कौन है यहाँ पर? ग्वाइटर। देखो ग्वाइटर कैसी बीमारी होती है जिसके अंदर जो हमारा नेक पोर्शन होता है, गला होता है, और स्वेल, और क्या हो जाता है स्वेल, मतलब इसको हम क्या मान सकते हैं यार, जैसे मेल्ट होता है, कोई पिघलता है, जैसे फूल गया है, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा फूल गया है, सूजन जैसे सूजन टाइप आ जाता है। ये बीमारी इसको बोलते हैं ग्वाइटर। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। नेक को इफेक्ट करती है, या जो बीमारी है हमारा जो नेक पोर्शन है गले को इफेक्ट करती है। नाम है ग्वाइटर, नाम है ग्वाइटर। ग्वाइटर सब याद कर लेना, गला, ठीक है ना। अरे हर एक चीज मुझे नहीं पता जिसे ग्वाइटर और जिसे गला, कहाँ से कनेक्ट कर दिया मैंने इसको, है ना। ग्वाइटर, ग्वाइटर एक बीमारी है, ग्वाइटर इफेक्ट करेगी हमारे गले को, गले वाले नेक पोर्शन को। अब देखो इसके बारे में क्या चीज लिखी गई है, मैं लाता हूँ एक अच्छा सा हाईलाइटर, ग्रीन नहीं मैं लाता हूँ, काम करो ये कलर अभी हम यूज नहीं किया, इसको लेकर आ जाता हूँ। आयोडीन इज नेसेसरी। आयोडीन, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड ग्लैंड क्या होगी, अब एक काम करो पहले इसको पढ़ लेते फिर बताऊँ आपको। ऊपर टेबल कल मैंने आपको पढ़ाया था कि आयोडीन इज नेसेसरी। आयोडीन नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। यहाँ पर क्यों जरूरी होता है? फॉर द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन नेसेसरी होता है। अब आपको पता है थायराइड ग्लैंड है, ग्लैंड कौन सी? थायराइड। अब ग्लैंड थायराइड है तो हार्मोन कौन सा बनाएगी? कल पढ़ा हमने, थायरोक्सिन। कल हमने आपको बताया था, एक काम करो टेबल अभी आप देख लो ऊपर, यहाँ पर देखो आप सेकेंड वाला पॉइंट, थायरोक्सिन। ग्लैंड थी थायराइड, ये वाली जो ग्लैंड है, यहाँ पर देखो आप, ये वाली जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, यहाँ एक हार्मोन को सेक्रेट कर रही थी, उसका नाम था थायरोक्सिन। क्या नाम था उसका? थायरोक्सिन। इसको कल हमने फंक्शन भी पढ़े थे इधर बैलेंस करने के लिए। अब क्या हो रहा है इधर, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड। आयोडीन जरूरी है थायराइड ग्लैंड के लिए। मान लो आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन क्या हो गई? कमी हो गई, तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन्स नहीं बना पाएगी। मैंने क्या कहा कि यदि यदि हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन क्या हो गई? कमी हो गई, तो क्या हो जाएगा फिर? जो हमारी थायराइड ग्लैंड हो गई, थायराइड जो ग्लैंड होगी वह क्या करेगी? थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगी। इसमें नहीं बना पाई तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिसीज स्टार्ट हो जाएगी। और कौन सी डिसीज होगी? वह डिसीज होगी ग्वाइटर। ग्वाइटर बोले तो गले में, गले का स्वेल होना, है ना, गले का फैलना, फूलना बोल सकते हैं। जिससे गला है नेक याद कर लेना, ग्वाइटर वाली वही बीमारी है। ग्लैंड टू मेक, क्या लिखा? ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन इन कोज ऑफ आयोडीन। इन कोज ऑफ, इनके परिणाम स्वरूप किसका कोज हो जाता है? आयोडीन इज डेफिशिएंट। आयोडीन की जो कमी है, आयोडीन की जो कमी है इन और डाइट, हमारी डाइट के अंदर आयोडीन की कमी लीड्स टू ग्वाइटर, वो लीड करती है ग्वाइटर, ग्वाइटर बीमारी को लीड करती है। आयोडीन की कमी है हमारे बॉडी के अंदर। इन विच जो सिम्टम्स, इसका जो मेन सिम्टम होता है, इनका जो सिम्टम होता है, इसका जो लक्षण होता है मेन यहाँ पर, जैसे हम कुछ सर्दी हो गई, सर्दी हो गई तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स आपको पता होगा। उसी प्रकार जो ग्वाइटर है उसका जो मेन सिम्टम होता है वो होता है स्वोलन नेक। क्या होता है? स्वोलन नेक। वही हमारे नेक का, नेक पर सूजन आना, फैलना, फूल जाना, जो भी हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर इनका जो नेक का जो पोर्शन था उस पर थोड़ा सा आप एक वार देख पा रहे हो, ये फूल गया है थोड़ा नेक पोर्शन। कौन सी बीमारी के अंदर होता है? ग्वाइटर के अंदर होता है। कौन से हार्मोन की, कौन सा हार्मोन नहीं बन पाएगा, कौन सा हार्मोन की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो हो जाएगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कौन सी ग्लैंड सेक्रेट करेगी? और थायराइड ग्लैंड करेगी। तो थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आयोडीन की। ये हुआ हमारा पहली बीमारी। नंबर 2 ड्वार्फिज्म। नंबर 2 ड्वार्फिज्म। अब देखो ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म, द्वार से आप याद करोगे दीवार, द्वार से आप लोग क्या याद करोगे? द्वार, द्वार से आप गेट याद कर लेना, दीवार, हाँ द्वार से आप एक काम करो गेट याद कर लो।
द्वार से आप क्या याद कर ले, द्वार, द्वार, हमारा द्वार, हमारे द्वारपाल है ना। द्वार मतलब हमारा गेट हो गया। मान लो भी हमारा गेट है, उस गेट की साइज बहुत ज्यादा है। गेट की साइज क्या है, बहुत ज्यादा है बहुत कम है। गेट की साइज, साइज का हम उसका भैया साइज ऐसा नहीं कि मोटा ज्यादा है कुछ भी, हम उसका हाइट को मानेंगे। हम उसे क्या मानेंगे, हाइट। भैया गेट बहुत बड़ा है, गेट बहुत छोटा है। गेट बहुत बड़ा है, गेट बहुत बड़ा हो पाने के कारण मैं उसके सबसे ऊपर वाला जो लॉक था वो नहीं लगा सकता हूँ। गेट की साइज बहुत ज्यादा थी, यदि मान लो मेरी हाइट यहाँ तक है, मेरी हाइट यहाँ तक है, ठीक है। मान लो यहाँ पर मुझे कोई सा काम इस जगह पर करना है, इस गेट में यहाँ पर काम करना है। गेट की क्या साइज बहुत ज्यादा है, गेट की साइज बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं क्या है यहाँ पर जो लॉक वगैरह वो नहीं लगा पाऊंगा, यहाँ पर जो लॉक है उसको मैं नहीं लगा पाऊंगा। इस आप याद कर लें, द्वार से आप याद करना गेट, और गेट की साइज बहुत ज्यादा है। तो यह एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जिसको ये बीमारी होती है उसकी हाइट बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाती है। अ पर्सन लिखा है इसके बारे में, अ पर्सन, एक इंसान, हु इज वेरी टॉल, या तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा लंबा है, वेरी टॉल, और वेरी शॉर्ट, या तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, वेरी शॉर्ट बहुत छोटा हो गया। इज द मेन सिम्टम्स, इसका जो मेन सिम्टम, मेन जो लक्षण है इसका वो यही है कि या तो इंसान बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी उसकी, या बहुत कम हाइट हो जाएगी। और ड्वार्फिज्म, यह सबसे मेन सिम्टम्स होता है ड्वार्फिज्म का। कोज, ये किसके कारण होता है, यह आपको पता है, मैंने आपको कल याद कराया था, कल आपको एक हार्मोन याद कराया था मैंने, कौन सा। अब देखो भैया, मान लो अब हाइट बहुत ज्यादा हुई तो यानी उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गया, ग्रोथ हार्मोन। से लिखते काम करो, पता नहीं चल रहा हो क्या लिखा है मैंने ना, ग्रोथ, जूम करके थोड़ा सा यहीं पर मैं आपको लिखने की कोशिश करता हूँ। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन, कौन सा होता है ग्रोथ हार्मोन, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन होता है, उसको हम एक नाम से और बोलते हैं यहाँ पर। इसको सेक्रेट कौन करता है, इसलिए वो सेक्रेट कौन करेगा, ग्रोथ हार्मोन। कल मैंने आपको बताया था, जब हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जब हमारी मेंटल ग्रोथ होने लग जाती है, तो हमारे घर पर क्या होने लग जाती है, पिटाई, क्या होने लग जाती है हमारे घर पर, पिटाई। पिटाई से मैंने आपको याद कराया था, पीट्यूटरी ग्लैंड, पीट्यूटरी ग्लैंड, इस ग्लैंड को एक और नाम से हम बोलते हैं, पीट्यूटरी ग्लैंड को एक नाम और से बोलते हैं। जब आपकी पिटाई स्टार्ट हो जाएगी तो पिटाई आपके स्कूल में कौन करेगा, वह करेंगे हमारे मास्टर जी, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना। अब मान लो भैया किसी की हाइट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा ग्रोथ हार्मोन, कौन होगा, ग्रोथ हार्मोन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड मास्टर ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड का। तब भैया ग्रोथ हार्मोन की कमी हुई, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर सेक्रेट हो गया, तभी हमें बीमारी होगी, कौन सी, ड्वार्फिज्म। इसका जो कॉज लिखा है, इसका जो कारण लिखा मेन, if the deficiency in growth hormone, if the deficiency in growth hormone which is secreted by pituitary gland, यह क्या है, एक बीमारी है ग्रोथ हार्मोन से कारण होने वाली, जो कि सेक्रेट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। यहाँ पर स्टार्टिंग इफ द नहीं होना था, यहाँ पर होना था इट इज द डेफिशिएंसी, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। अब देखो नीचे थोड़ा सा डायग्राम आप देख पा रहे हो, यहाँ पर पता नहीं कौन गुल्लू की बहन खड़ी हुई है फिर से, ये इनकी हाइट क्या है, इनकी मुझे ऐसा लगता है एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, और इनकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं है, तो इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, इनके कारण कोई बीमारी हुई है और बीमारी का नाम है ड्वार्फिज्म। सेकेंड वाली डिजीज कंप्लीट है। थर्ड वाली पर हम आते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज का नाम तो कॉमन आपने सुना होगा, डायबिटीज कोई टेबलेट खाता है, डायबिटीज, डायबिटीज नाम सुनता को बताओ, शुगर की बीमारी होती है। और शुगर लेवल कौन कंट्रोल करता है, लिखा हुआ है इसके अंदर, शुगर लेवल कंट्रोल करता है पेनक्रियास, पढ़ा है हमने। स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेशन लेता है पेनक्रियास और लीवर से, पेनक्रियास सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, पढ़ा है हमने चैप्टर 5 के अंदर। अब देखो पूरा पढ़ते हैं। जो पेनक्रियास है बेटा, अभी हम कुछ ऊपर पढ़ा था, जो पेनक्रियास होता है वह सेक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन को, इसको सेक्रेट करेगा इंसुलिन हार्मोन को। तो सिंपल सी बात है, यदि एक बीमारी है, इनमें कुछ उतार चढ़ाव होगा, इनमें कुछ कम ज्यादा होगा, या तो पेनक्रियास हार्मोन इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट नहीं करेगा, या बहुत ज्यादा सेक्रेट कर देगा। तो पढ़ते इसको हम, जो द इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियास, पेनक्रियास को प्रोड्यूस करता है टू हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। आगे लिखा हुआ है इफ इट इज नॉट सेक्रेटेड प्रॉपरली, यदि यह प्रॉपर क्वांटिटी में सेक्रेट नहीं किया जाता है, इट इज नॉट सेक्रेटेड प्रॉपरली,
कौन प्रॉपर मात्रा में मतलब सेक्रेट नहीं किया गया? इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा? पेनक्रियास के द्वारा। द शुगर लेवल इन द ब्लड कॉजेज डायबिटीज, ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा जिससे हमें एक बीमारी हो जाएगी, और बीमारी होगी डायबिटीज। इसके सिम्टम्स दिए गए मेन आप देख लो, एक्सट्रीम हंगर, कि आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। जब भी आप खाना आपके घर पर किसी को खाना खाते हुए देखते हो तो आपका मन हो जाता है भैया हम भी खाना खा लें। एक्सट्रीम हंगर याद कर लेना आप अभी के हिसाब से। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, या मतलब बहुत ज्यादा वजन गिरने लगना, वेट लॉस वगैरह, कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे वजन बहुत ज्यादा ही कम, कितना कम हो गया। एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज्यादा आप मतलब थक गए हो, बहुत ज्यादा थक गए हो। इरेबिलिटी मत करना। ब्लड विजन, हाँ ब्लड विजन पढ़ लेना क्योंकि चैप्टर हमारा अगला इसके ऊपर आएगा विजन। ये 3-4 को देख लेना। ब्लड विजन यानी कि हमें थोड़ा धुंधला दिखाई देना। आप पढ़ोगे इसके कुछ डिसीज पढ़ोगे, ब्लड ब्लर आपको दिखाई दे रहा है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए देखो हमने केवल 3 चीजें पढ़ी थी, तीनों हमारी ये डिसीज थी। नंबर 1 थी ग्वाइटर, ग्वाइटर यानी कि गले में सूजन हो गई, जिससे गला द्वार मतलब गेट मान ले, गेट बहुत ज्यादा हाइट है तो वो ग्रोथ हार्मोन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। डायबिटीज है, डायबिटीज, डायबिटीज ब्लड के अंदर शुगर लेवल का क्या है, इम्प्रॉपर हो जाना, जो कि इंसुलिन हार्मोन के कारण होता है। और इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट किया जाता है पेनक्रियास के द्वारा। आखिरी टॉपिक चैप्टर का भी फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है फीडबैक मैकेनिज्म? ये चीज क्या होगी फीडबैक मैकेनिज्म? अब देखो भैया, मान लो कि कोई सा इंसान है, समझाते हैं हम आपको। मान लो कि कोई सा इंसान है, बच्चा भैया, एक कोई सा इंसान है यहाँ पर, ये कोई सा इंसान है, ठीक है, ये कोई सा इंसान है। अब इसकी एज है दो नहीं, 5 साल आप मान लो। इसकी एज हमने क्या मान ली? 5 ईयर। इसकी एज हमने मान ली 5 ईयर। इसकी एज मैंने क्या मानी? 5 ईयर का कोई सा इंसान है। आप कहो सर 5 साल का कोई एज दिख नहीं रहा, 5 ईयर का तो कहीं से दिख नहीं रहा, ये तो हमको बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये तो हमको बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये देखो, बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। अब मान लो भैया 5 साल का इंसान है, 5 ईयर का इंसान है, तो मान लो आपके अकॉर्डिंग उसका हाइट मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत हो सकती है। कितनी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? यदि माने हम 3 फीट हो सकती है, 3 फीट मान लो, मुझे ऐसा पक्का पता नहीं क्या होती है, कोई आइडिया है नहीं। 3 फीट मान लो, 3 या 4 फीट हो सकती है। मान लो कोई सा एक चाइल्ड है, उसकी हाइट यदि 5-10 साल करीबन है तो हम उसका हाइट मान सकते हैं 3-4 फीट का होगा, 3 या 4 फीट का हो सकता है। तो मान लो यार कि वह इंसान की एज 5 ईयर है, एज क्या है? 5 ईयर है, और उसके यदि हाइट हो जाती है यहाँ पर हमने मान लिया 7 फीट हो गई। हाइट हमने क्या मान लिया उसका? 7 फीट उसकी हाइट हो जाती है। एज कम है, एज क्या है? कम है, और हाइट बहुत ज्यादा हुई। एज कम है और हाइट बहुत ज्यादा हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो गया। पता है ग्रोथ हार्मोन ऐसा क्यों होता है? हाइट वाला कॉन्सेप्ट, ग्रोथ हार्मोन के कारण। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। जब मान लो कोई सा इंसान जिसकी एज कम है, एज से मतलब नहीं है, मान लो कोई सा इंसान है उसकी उम्र के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस कुछ बड़े इंसान के जैसे होने लग जाए बहुत जल्दी कम एज के अंदर, तो वो होता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन कारण। पहले किस कारण होगा? ग्रोथ हार्मोन कारण। और इन्हीं हार्मोन्स को कब कितनी क्वांटिटी में सेक्रेट करना है, इन्हीं हार्मोन को कितनी क्वांटिटी में सेक्रेट करना है कि सामने वाले का जो एज और सबका रेशियो एक बैलेंस बना रहे, उसी को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। उसको पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इसके लिए लिखा हुआ है द एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी, द एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हैज हार्मफुल इफेक्ट। मान लो एक्सेस यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी मान लो हार्मोन्स का सेक्रेशन, और डेफिशिएंसी यानी कमी इनके हम हार्मोन्स की, हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। हम जानते हैं कि मान लो कि हार्मोन जब बहुत ज्यादा सेक्रेट हो गया या बहुत कम सेक्रेट हुआ तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल इफेक्ट होने लगेंगे, जिससे हमें कुछ बीमारियां घेर लेगी। जैसे ड्वार्फिज्म में था, ग्वाइटर था, एक हम डायबिटीज पढ़ा था। आगे लिखा है फीडबैक मैकेनिज्म। जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है मेक्स श्योर, ये क्या करता है? श्योर करता है यहाँ पर हार्मोन शुड बी सेक्रेटेड इन प्रीसियस क्वांटिटी, प्रिसाइज क्वांटिटी यानी कि भैया एक फिक्स्ड क्वांटिटी कि हाँ इसकी एज और इसका जो इसके अंदर हार्मोन सेक्रेशन का जो रेशियो है वह प्रॉपर चलता रहे, कि जितनी इसकी एज होगी उस हिसाब से इसके अंदर हार्मोन का सेक्रेशन चलता रहेगा, जितनी इसके बॉडी को नीड है उस हिसाब से हार्मोन सेक्रेट होते रहेंगे। यह काम करेगा फीडबैक मैकेनिज्म। ये काम कौन करेगा? फीडबैक मैकेनिज्म। मान लो अब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, क्या रहा आपके अंदर? ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो उसी को मेंटेन करने का काम भी हमारा फीडबैक मैकेनिज्म करेगा। एग्जांपल लिखा है, यदि एग्जाम आता है तो आपको पहले स्टार्टिंग ये 2-2.5 लाइन लिखना है। एग्जांपल ये आना आपका, जो फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल द शुगर लेवल इन ब्लड एज फॉलोज। तो आप एक बार बताओ मुझे कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। एंड इंसुलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पेनक्रियास, अभी पढ़ा हमने ऊपर।
अब कैसे सेक्रेट करेगा, कैसे मतलब कि ये इसके लेवल को गिराएगा। तो 4 से 5 स्टेप है। पहली स्टेप क्या है इसके अंदर कि जो शुगर लेवल इन द ब्लड राइसेस, ब्लड के अंदर हमारा जो शुगर लेवल है वो बढ़ गया है। सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो स्टार्टिंग समझना बेसिक से। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड का जब शुगर लेवल, ब्लड के अंदर जब शुगर लेवल बढ़ गया, सिंपल सी बात, ब्लड के अंदर जब शुगर लेवल बढ़ता है, पहला पॉइंट मान लिया। अब नंबर 2 क्या होगा, अब इसको डिटेक्ट कौन करेगा, शुगर लेवल बढ़ रहा है, पेनक्रियास। पेनक्रियास में सेल्स होगी वो इसको डिटेक्ट कर लेगी। पेनक्रियास क्यों लिखा गुरु जी यहाँ पर, क्योंकि बेटा पेनक्रियास ही वो हमारा ऑर्गन है जो क्या करेगा, इस शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नामक एक हमारा जो हार्मोन होगा, इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट कर देगा। ठीक है, पहला क्या हुआ, ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया, पॉइंट नंबर 1, उसको डिटेक्ट कर लिया पेनक्रियास ने। नंबर 2, नंबर 3, सिंथेसाइज ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन यहाँ पर सेक्रेशन चालू हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन चालू हो जाएगा। कौन करेगा ये, पेनक्रियास करेगा। इसको कौन करेगा, पेनक्रियास करेगा। नंबर 3, अब ये इंसुलिन हार्मोन आ गया हमारे बॉडी के अंदर, तो आप ब्लड के अंदर मिक्स होकर शुगर लेवल को गिरा देगा, फॉल्स यानी गिरा देना, कम कर देना। शुगर लेवल क्या हो जाएगा बेटा, गिर जाएगा। 4th पॉइंट हो जाएगा। 5th पॉइंट पर अब मान लो शुगर लेवल गिर गया है, शुगर लेवल कंट्रोल में आ गया है, अब इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। स्टॉप डिक्रेटिंग मोर इंसुलिन, सेक्रेटिंग हो जाएगा यहाँ पर है ना, स्टॉप सेक्रेटिंग मोर इंसुलिन। अब इंसुलिन हार्मोन का बनना बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने जो काम करना था वो तो हो गया। पहला पॉइंट कि शुगर लेवल बढ़ गया, उसको डिटेक्ट कर लिया पेनक्रियाज ने, जैसे डिटेक्ट किया उसने इंसुलिन हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दिया, हार्मोन बन गया, ब्लड के अंदर मिक्स हुआ, शुगर लेवल गिर गया। गिरते क्या हो जाएगा, अब जरूरत नहीं हमें इंसुलिन हार्मोन की, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सिक्रेशन करना बंद हो जाएगा। ये सब कंट्रोल करने का हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। चैप्टर में बस इतना ही कुछ था। अब आगे जो भी कुछ हमारा वह हमारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो कि स्टार्ट होगी यहाँ से। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, ये सारा आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा आज के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। सारी चीजें, सारे क्वेश्चन आंसर इसके अंदर कवर है, एक एक चीजें। ठीक है, तो आज के लिए हम वीडियो को रखते हैं इतना ही। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ चुका होगा, अदरवाइज समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल हमें बताए। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बिना डरे बिना बिना सोचे समझे हमें जरूर बताए। ठीक है, आज के लिए रखते इतना ही, मिलते हैं अब मंडे ट्यूसडे से अगले चैप्टर के साथ में। अगला जो चैप्टर होगा हमारा वह होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग कीजिए विश्राम, करते रहिए रिवाइज। टेक केयर, बाय बाय।